ग्रुप ऑफ एटम्स ले लें, ग्रुप ऑफ एटम्स ले लें, जितने भी एटम्स है उन सब का एटॉमिक नंबर सेम है, जितने भी एटम्स है उन सब का एटॉमिक नंबर सेम है, और उस कंप्लीट ग्रुप को हम लोग नाम देते थे एलिमेंट का। अगर मैं ये ग्रुप ऑफ एटम्स ले लेता हूँ, इसका एटॉमिक नंबर 5 है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आप लोगों की? आज का हमारा वीडियो लेक्चर है 9th क्लास केमिस्ट्री के हवाले से, जिसमें हम सीखेंगे एलिमेंट और एलिमेंट के सैम्बल्स सीखेंगे। जो शॉर्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट होता है सैम्बल, आज जितने भी सैम्बल्स हैं वो सारे सैम्बल्स इसी वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे। एटम की डेफिनेशन या थोड़ा सा एटम को हम लोगों ने डिफ़ाइन किया था जब हमने मैटर की क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। आप लोग इस वीडियो लेक्चर को 9th क्लास के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। वहाँ हमने कहा था कि अगर आप एक ग्रुप ऑफ एटम्स ले लें, ग्रुप ऑफ एटम्स ले लें, जितने भी एटम्स है उन सब का एटॉमिक नंबर सेम है, जितने भी एटम्स है उन सब का एटॉमिक नंबर सेम है, और उस कंप्लीट ग्रुप को हम लोग नाम देते थे एलिमेंट का। अगर मैं ये ग्रुप ऑफ एटम्स ले लेता हूँ, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसका भी 5 होगा, इसका भी 5 होगा, इसका भी 5 होगा, इसका भी 5 होगा, तो फिर इस ग्रुप को ओवरऑल मैं नाम दूंगा एलिमेंट का। अगर इन सब के एटम के एटॉमिक नंबर, इन सब एटम्स के एटॉमिक नंबर अलग अलग थे, जैसे कि अगर इसका एटॉमिक नंबर 5 है तो इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है, इसका 9 है, तो फिर इस ग्रुप ऑफ एटम को हम लोग एलिमेंट कभी भी नहीं कहेंगे। याद रखें, एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर का सेम होना लाजमी है। उसके बाद हर एक एलिमेंट के लिए एक शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, और उस शॉर्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट को हम लोग नाम दे देते हैं सैम्बल का। जैसे कि अगर मैं दो नेम ले लूँ एग्जांपल के तौर पर, कि अली और असगर, दो नेम्स हैं। अली के लिए कंप्लीट नेम मैं लिख लूँ तो ALI मैं लिख लेता हूँ, उसके कंप्लीट नेम के स्पेलिंग्स है। असगर के लिए लिख लूँ, उसके नेम के कंप्लीट स्पेलिंग्स है। अगर मैं इसके शॉर्ट फॉर्म लिख लूँ, एक छोटा सा सैम्पल उसे दे दूँ जो मैं कहीं भी देखूँ तो मैं उसे पहचान सकूँ। जैसे अली के लिए मैं A लिख लूँ, तो जिधर भी L लिखी हो, A लिखी हो, तो मैं उसे नाम उसे समझ सकता हूँ कि यहाँ पे अली लिखा है। अगर जिधर AZ लिखा है तो मैं उसे पहचान सकता हूँ कि वो असगर है। इसी तरह जितने भी एलिमेंट्स है, और पीरियाडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स 118 दाने हैं, जिसमें से 92 कुदरती है और 26 आर्टिफिशियल है। तो जितने भी 118 एलिमेंट्स है उन सब के लिए शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, और उसी शॉर्ट फॉर्म को हम लोग नाम देते हैं सैम्बल का। उसके बाद सैम्बल के 4 रूल्स होते हैं। पहली रूल फर्स्ट लेटर होती है, सेकंड रूल फर्स्ट एंड सेकंड लेटर होती है, थर्ड रूल फर्स्ट एंड थर्ड लेटर होती है, और फोर्थ रूल लेटर्स फ्रॉम ग्रीक नेम्स होती है। ग्रीक नेम से लेटर्स लिए जाते हैं। ये जो 3 रूल्स है, इनमें इंग्लिश नेम से लेटर लिए जाते हैं। जो भी एलिमेंट है उसके इंग्लिश नेम से एक लेटर या 2 या 3 लेटर, 2 लेटर तक लिए जाते हैं, और उसी 1 या 2 लेटर्स को उसी एलिमेंट के लिए एक शॉर्ट फॉर्म बना दी जाती है, जिसको सैम्बल कहते हैं। इसका फर्स्ट रूल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लेटर वाले एलिमेंट्स में शामिल है हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन। इसी तरह ये एलिमेंट्स या और भी एलिमेंट्स हैं जिनके सैम्बल उनके इंग्लिश नेम के फर्स्ट लेटर है, उनके फर्स्ट लेटर ही उनके सैम्बल्स है, उनके शॉर्ट फॉर्म्स है। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अगर मैं कंप्लीट नेम लिख लूँ तो हाइड्रोजन इस तरह लिखी जाती है, लेकिन जिधर भी H लिखी हो तो मुझे पता चल जाता है कि ये यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा है, क्योंकि H हाइड्रोजन का सैम्बल है। इसी तरह ऑक्सीजन का नेम अगर मैं लिख लूँ, ऑक्सीजन कंप्लीट इस तरह लिखी जाती है, लेकिन जिधर भी O लिखा हो तो मुझे समझ आ जाता है कि ये ऑक्सीजन है। जैसे अगर एक और एग्जांपल ले ले, जैसे H2O पानी का फार्मूला है, यहाँ से मुझे पता चलता है कि ये जो H लिखा है ये हाइड्रोजन है, और ये O जो लिखा है ये ऑक्सीजन है, क्योंकि ये हाइड्रोजन का सैम्बल है और ये O ऑक्सीजन की सैम्बल है। इसी तरह सेकंड रूल देखते गए, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर। ऐसे भी एलिमेंट्स है पीरियाडिक टेबल में कि जिनके सैम्बल्स फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर को कंबाइन की गई है। जैसे कि अगर एग्जांपल ले लें निकल की,
निकल एलिमेंट है, इसका सैंपल Ni कर दी गई है। इसी तरह लिथियम है, लिथियम की सैंपल Li इसकी सैंपल है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि फर्स्ट एंड सेकंड लेटर सैंपल के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। एक और अगर एग्जांपल देखें, नियोन है, नियोन भी एक ऐसी एलिमेंट है जिसका सैंपल फर्स्ट एंड सेकंड लेटर है जो Ne है। इसी तरह फर्स्ट एंड थर्ड लेटर भी पॉसिबल है, हो सकती है, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर। यहाँ पे हम लोगों ने कौन सी लेटर ली थी, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर ली थी, लेकिन यहाँ पे हम लोग कौन सी लेटर लेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर। इसके एग्जांपल्स अगर ले ले, दो एग्जांपल इंपॉर्टेंट ले ले, जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन की सैंपल फर्स्ट एंड थर्ड लेटर को ली गई है, कि फर्स्ट लेटर क्लोरीन की C और L ली गई है, थर्ड लेटर है। तो इसका सैंपल अगर लिख रहे तो क्या इसकी सैंपल बनती है, Cl बनती है। तो जिधर भी Cl लिखी हो तो मुझे समझ आ जाता है कि ये क्या है, एक एलिमेंट है। और कौन सी एलिमेंट है, क्लोरीन है। क्यों क्लोरीन है, क्योंकि उसका क्लोरीन का सैंपल है और फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ली गई है, ये कंफर्म है कि ये क्लोरीन का सैंपल है। इसी तरह मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इस तरह लिखी जाती है और मैग्नीशियम का सैंपल Mg है, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर को ली गई है। उसके बाद लास्ट रूल देखते हैं कि लेटर्स फ्रॉम ग्रीक नेम्स, ग्रीक नेम्स से भी लेटर्स लिए जाते हैं सैंपल के लिए। जैसे कि इसके एग्जांपल अगर ले ले, जैसे कि गोल्ड की एग्जांपल है, गोल्ड की सैंपल Au होती है, गोल्ड की सैंपल Au होती है। लेकिन अगर इंग्लिश नेम में यहाँ पे गोल्ड में देखें, ना यहाँ पे A मौजूद है और ना यहाँ पे U मौजूद है, तो ये Au फिर कहाँ से आया जो इसका सैंपल बन जाता है, ये इसके ग्रीक नेम से ली जाती है, जिसे ग्रीक में ओरम कहते हैं। तो वहाँ से फर्स्ट एंड सेकंड लेटर ली गई है। इसी तरह सोडियम है जिसके लिए सैंपल Na इस्तेमाल होती है। इसी तरह पोटाशियम है जिसके लिए सैंपल K इस्तेमाल होती है। इसी तरह मरकरी है जिसके लिए सैंपल Hg इस्तेमाल होती है। और इसी तरह सैंपल है सिल्वर की जिसके लिए Ag सैंपल के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो यहाँ तक हम सीख चुके हैं कि एलिमेंट मौजूद होते हैं पीरियाडिक टेबल के अंदर, जो जितने भी ग्रुप ऑफ आइटम्स है उन सबको एलिमेंट का नाम दे देते हैं। और उनके लिए जो वहाँ पे पीरियाडिक टेबल के अंदर आप लोगों को दिखाई देते, अगर पीरियाडिक टेबल में यहाँ पे शॉर्टली बना लूँ, एक शॉर्ट पीरियाडिक टेबल यहाँ पे बना लूँ मैं, कि ये पीरियाडिक टेबल है। यहाँ पे अभी कंप्लीट नेम्स हम लोग एलिमेंट्स के नहीं लिख सकते, यहाँ पे कंप्लीट नेम्स हम नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है, हाइड्रोजन सिर्फ H लिखी जाती है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और ये फ्रांसियम है। तो इसके ये जो लिखे गए हैं ये वाले फॉर्म्स, ये यही तो इनके सैंपल्स होते हैं। इसी तरह अगर मैं हाइड्रोजन को लिख लूँ तो हाइड्रोजन कंप्लीट नेम लिख लूँ, तो इसके लिए मुझे इतनी सी छोटी सी मैं टेबल नहीं बना सकता, बल्कि मुझे एक बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी मुझे टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए इसी चीज़ को बहुत ही शॉर्ट किया गया है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए एक शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल हो जो आसानी के साथ समझ में आ सके और आसानी के साथ उन्हें हम लोग लिख सकें। तो यहाँ तक थी एलिमेंट, इसकी सैम्पल्स। और इसके बाद आने वाले वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस ऑफ कंपाउंड एंड मिक्सचर और कंपाउंड के अंदर क्या क्या फ़र्क होते हैं, ये सब इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे।